प्रिय श्रोताओं, सादर नमस्कार। जय माँ कालका। आओ रब से एक दुआ मांगें, जिंदगी जीने की अदा मांगें। अपने लिए तो बहुत मांगा, आज सबके लिए भला मांगे। आप सभी को मोहिनी एकादशी, वैशाख शुक्ल की मोहिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धर्मराज युधिष्ठिर से भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, आज मैं आपको ऐसी कथा सुनाता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ ने रामचंद्र जी से कहा था। एक समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा, हे गुरुदेव, आप मुझे ऐसा कोई व्रत बताइए जिससे सभी दुख पाप नष्ट हो जाएं। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, फिर भी आपका यह प्रश्न लोकहित के लिए बहुत सुंदर है। मैं आपको एकादशी व्रत का महत्व सुनाता हूँ। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, मनुष्य दुखों से दूर हो जाता है। इस संबंध में एक कथा है। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक एक नगरी थी। वहां पर द्युतिमान नामक चंद्रवंशी एक राजा रहता था। इसी नगरी में धन धान्य से पूर्ण पुण्यवान वैश्य धर्मपाल रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक अन्न क्षेत्र, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला, तालाब आदि बनवाए थे। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष लगवाए थे। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनका नाम है सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और घृष्ट बुद्धि। इनमें से घृष्ट बुद्धि यथा नाम तथा गुण महापापी और दुष्ट प्रकृति वाला था। वह ना तो ब्राह्मणों का आदर करता था, ना पितरों का सम्मान करता था। मद्यपान, मांस आदि का सेवन करता था। वैश्य और दुराचारी मनुष्यों के संगति में रहकर जुआ खेलता, परिस्त्रियों के साथ भोग विलास करता था। इसके अलावा अनेक कुकर्मों में व्यस्त था। पिता का धन नष्ट करता था। वह महानीच और देवता पितर आदि को नहीं मानता था। घृष्ट बुद्धि के इन कर्मों की वजह से उसकी अनितियों से तंग आकर उसके पिता, भाइयों और उसके परिवार वालों ने उसे घर से निकाल दिया। उसके निंदा करने लगे। घर से निकाल देने के बाद कुछ समय तक तो वह अपने गहने और कपड़े बेचकर अपना गुजारा करता रहा। जब सारा धन नष्ट हो गया तो वैश्याओं तथा दुष्ट संगी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से व्याकुल रहने लगा। धनहीन होने की वजह से, कोई आर्थिक साधन न होने की वजह से चोरी करने लगा। एक बार पकड़ा गया, परंतु राज्य कर्मचारियों ने उसको वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। मगर जब वह दोबारा पकड़ा गया तो राजा के सामने उसकी उपस्थिति कराई। राजा ने उसे कारागार में बंद करा दिया। कारागार में उसको बहुत कष्ट मिले। कुछ समय बाद उसको नगरी से निकाल दिया गया। दुखी होकर वह नगरी को छोड़कर वन में चला गया। वन में पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय के बाद वह बहेलिया बन गया और धनुष्मान लेकर पशु पक्षियों को मारकर अपने पेट की आग बुझाता। परंतु पशु पक्षियों का शिकार भी कोई साधारण बात नहीं है। कई बार तो वह दिनों दिन शिकार नहीं मिलता उसको और उसे भूखा रहना पड़ता। एक दिन वह भूख और प्यास से दुखी होकर के भोजन की खोज में घूम रहा था। घूमते घूमते वह कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख का महीना था। कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे हुए वस्त्रों के छींटे पड़ने से उसको सद्बुद्धि प्राप्त हुई। ऋषि की तपस्या और गंगा जल का स्पर्श पाकर घृष्ट बुद्धि कुछ संभल गया। वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। उन पापों से छुटकारा दिलाने के लिए मुझे कोई साधारण उपाय बताएं जिसमें श्रम व धन अधिक ना लगे। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे कोई उपाय बताएं, मेरा उद्धार करें। उसके 3 वचन सुनकर ऋषि कहने लगे, ध्यान देकर सुनो, तुम वैशाख शुक्ल एकादशी का व्रत करो। इसका नाम मोहिनी एकादशी है। इससे तुम्हारे सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे।
मुनि के वचन सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताए गए विधि विधान से मोहिनी एकादशी का व्रत किया। गुरु वशिष्ठ ने कहा, राम, इस व्रत के प्रभाव से घृष्ट बुद्धि के सारे पाप धुल गए। अंत में पाप रहित होकर गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह मद आदि सभी नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। राधे राधे। शाम मिला दे। अपनी सुंदरता का आकलन दर्पण में नहीं, लोगों के हृदय में ढूंढे। बोलो विष्णु भगवान की जय। इस कोरोना रूपी मुसीबत के समय पे स्टे सेफ, स्टे होम।